दोस्तों, क्या तुमने अपनी लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोले हैं? He must have gone there. I might have left my keys. I'm looking forward to seeing you. नहीं बोले? अगर तुम्हारा जवाब ना है ना, तो आज मैं तुमसे बुलवा दूंगा। क्योंकि ये सेंटेंसेस नहीं है, ये टेक्निक है सामने वाले पर इंप्रेशन जमाने की कि तुम्हें बड़ी फर्राटेदार इंग्लिश आती है। वो जो सेलिब्रिटीज है ना, जिन्हें तुम बोलते हो कि बहुत फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, वो सब यही सब तो बोलते हैं। इन्हीं सब का सहारा लेके वो तुम्हें इंप्रेस कर रहे होते हैं। इंग्लिश तो बहुत बड़ी है, बहुत सारे लाखों सेंटेंसेस और वर्ड्स हैं, लेकिन उसमें कुछ सिलेक्टेड सेंटेंसेस, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम सब पर इंप्रेशन जमा सकते हैं। आज तुम्हारा बड़ा भाई ऐसा ही करने वाला है। इतना तो तय है कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होगा। तुम जैसे अब हो ना, वैसे इस वीडियो को देखने के बाद नहीं रहोगे जहां तक तुम्हारी स्पोकन इंग्लिश का सवाल है। ये वादा है तुमसे, तुम्हारे बड़े भाई का। वेलकम बैक एवरीवन। इंडिया के सबसे बड़े इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पे तुम्हारा स्वागत है। शुरू करने से पहले कमेंट में क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, क्या ये सही है गलत? आई रिकमेंड दैट ही गो अर्ली। यस या नो लिख के इस सेंटेंस में अपना आंसर जरूर दें। मैं चला तुम्हें कुछ नया सिखाने। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर तुम मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने तुम्हारे लिए ना एक पूरा प्रॉपर स्पोकन कोर्स शुरू किया हुआ है, जिसमें बेसिक से शुरू करके, एकदम जीरो से शुरू करके इंटरमीडिएट पे हम आए और उसके बाद एडवांस लेवल पे अब हम आ चुके हैं, और ये एडवांस की वीडियो है। तो तुमने अगर वो वीडियोस नहीं देखे, कुछ मत करना, तुम्हें चैनल पे जाना है, इसी चैनल पे, डीओ सर चैनल पे, या प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट में तुम्हें दिख जाएगा प्रोफेशनल स्पोकन इंग्लिश कोर्स। भाई वीडियोस नहीं है, नग है, नग, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें यहां पे मिल जाता है। तो आराम से वीडियो देखो, दबा के प्रैक्टिस करो और देखना अपने अंदर चेंज तुम्हें कितना ज्यादा मिलता है। पूरे यूट्यूब पे सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ये कोर्सेज हैं हमारे, जो कि तुम्हें यहां बिना कोई पैसा दिए मिल जाते हैं। और करना क्या यार, अच्छे से सीख लो, ठीक है। पहली चीज तो ये, जो एडवांस की पहली वीडियो देख रहा है तो आज की ये वीडियो भी वो आराम से देख सकता है, समझ लेगा, हाथों हाथ अप्लाई तुम्हें मैं करवा दूंगा, ठीक है। देखो, अब शुरू करते हैं। वैसे तो पढ़ने को बहुत सारी चीजें हैं, ग्रामर सीख सकते हो, यू कैन ऑल्सो लर्न सो मेनी सेंटेंसेस, रट्टा मार सकते हो, डेली लाइफ इंग्लिश सेंटेंसेस, वो सब तो है ही। लेकिन हमें क्या करना है, हमें स्मार्ट अप्रोच रखना है। स्मार्ट अप्रोच क्या कहता है भाई? एक वर्ड तुम्हें आज बता के जा रहा हूं जो तुम्हें घोल के पिला देता हूं। माइट तुमने पढ़ा होगा, माइट एक मॉडल होता है। ग्रामर में नहीं जाएंगे हम, ग्रामर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। माइट यूज मत करो, माइट हैव। ये माइट हैव कब यूज करना है वो समझ लो। माइट के साथ हैव लगाना है कौन सी कंडीशन में? जब तुम किसी चीज को गेस कर रहे हो और ये तुम्हें जबरदस्ती यूज करना है। हाँ, जबरदस्ती क्या? हाँ सर, जहां जरूरत नहीं भी है ना, तब भी बोलना शुरू कर दो आज से माइट हैव। माइट हैव का मतलब क्या निकलता है सर? पास्ट मैंने इसके आगे लिखा हुआ है कि बीते हुए कल की बात होती है। जैसे कि आपने कहना है, आप कहना चाहते हो कि उसने ऐसा हुआ होगा। जब हम ऐसा तुक्का मारते हैं, है ना, ऐसा हुआ होगा, वैसे तो आवाज होगा की आ रही है, लेकिन हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करके इंग्लिश कभी नहीं सीख सकते, इसलिए हम सिर्फ सेंस समझ लेंगे। जैसे आई माइट हैव लेफ्ट माई फोन, हो सकता है कि मैंने अपना फोन छोड़ दिया होगा वहां पे। इसका मतलब ये निकल रहा है। तो तुम्हें तो बस ये याद रखना है कि अगर तुम तुक्का मारना चाहते हो, पुरानी कोई बात थी उस पर तुक्का मारना चाहते हो, मैंने ये कर दिया होगा, हो सकता है मैंने ये किया हो सकता है उसने ये कर दिया हो, इस तरह की अगर बात कहना चाहते हो बीते हुए कल की, तो तुम्हें कैसे बोलना है? आई माइट हैव लेफ्ट माई फोन। तो माइट हैव तो एक साथ ही रखना है, माइट हैव तो मुंह पे आ ही गया है ना। और वापिस जो सेकंड जो भी इसके आगे वर्ड होगा ना, नेक्स्ट वर्ड हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, याद रख लेना। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी, कोई बड़ी चीज नहीं है, ये भी याद हो जाएगी। अब बोल के देखते हैं। आई माइट हैव लेफ्ट माई फोन, यानी मैंने अपना फोन ना घर छोड़ दिया होगा। दूसरा सेंटेंस क्या? ही माइट हैव मिस द बस, हो सकता है उसने बस मिस कर दी हो, ये इसका मीनिंग निकल रहा है। अब और बोल के देखो, ही माइट हैव तो मुंह पे आ रहा है ना, पहले माइट हैव मुंह पे लाओ। आई माइट हैव, शी माइट हैव, वी माइट हैव, बोलो मेरे साथ साथ बोलो, आई माइट हैव, वी माइट हैव, शी माइट हैव, दे माइट हैव। बस इतना ही तो था, माइट हैव। अब लगाते चलते हैं, आज जाओ, अब तो तुम लगा सकते हो। आई माइट हैव फॉरगॉटन योर कॉल, आई माइट हैव फॉरगॉटन माई फोन, आई माइट हैव फॉरगॉटन हिम, ऐसा हो गया। शी माइट हैव कॉल्ड मी, माई मदर माइट हैव कॉल्ड मी। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब निकला कि मेरी माँ ने हो सकता है मुझे कॉल किया हो, ठीक है, पास्ट की बात है, हो चुका है वो काम, ठीक है, लेकिन पास्ट की, ठीक है। वन, दे माइट हैव वॉन द गेम, हो सकता था कि वो मैच जीत जाते, ये वाली बात तो कहना चाह रहा हूं, गैस ही तो करा, हो सकता जीत जाते। दे माइट हैव वॉन द चैंपियनशिप,
ऐसे करके इंडिया माइट हैव वॉन द गेम, इंडिया क्या हो सकता है, मैच जीत सकती थी, ऐसा हो सकता है। दे माइट हैव गॉन टू आगरा, हो सकता है वो आगरा चले गए हो, आगरा निकल गए हो। आई माइट हैव गॉन टू मार्केट, हो सकता था कि भाई मैं मार्केट चला जाता, इस तरह से तो बात हो रही है। वी माइट हैव सेव्ड सम मनी, हम कुछ पैसे बचा सकते थे, ऐसे चांसेस थे, यही तो कहना चाह रहे हैं, है ना। तो पास्ट में तुम्हें लगता है तुम तुक्का मार रहे हो कि ऐसा हो सकता था या ऐसा हुआ होगा, ऐसा तुक्का मार रहे हो, इसे हिंदी से सीखने की जरूरत नहीं है, फील समझ में आ रहा है, हाँ बस ऐसे ही करना है। जैसे ही माइट हैव अराइव्ड, हो सकता है वो पहुंच चुका हो, हमें क्या पता, पहुंच जाता, ही माइट हैव, ठीक है। आई माइट हैव गॉट यू, हो सकता है मैं तुम्हें मिल लिया हूं, मुझे तुम्हारी बात समझ आ चुकी हो, ऐसे करके। दे माइट हैव गॉट हिम, हो सकता है उन्होंने उसको पकड़ लिया हो, पास्ट की ही बात है, कोई भी प्रेजेंट में काम नहीं हुआ है, जब बीते हुए कल की कुछ कहना चाह रहे हैं। आई माइट हैव वॉच्ड द मूवी या यू माइट हैव वॉच्ड द मूवी, हो सकता है तुमने वो मूवी देखी हो, ऐसे तुक्का मार रहे हैं, हो सकता है। आई माइट हैव सीन यू, हो सकता है मैंने तुम्हें कहीं देखा हो। इस तरह से मैं जब कहना चाहूंगा तो मैं क्या लगाऊंगा, माइट हैव, सबसे पहला काम माइट हैव मुंह पे लाओ। आई माइट हैव, अब लगाते चले जाओ, मेरे साथ बोलते चलाओ। आई माइट हैव, शी माइट हैव, वी माइट हैव, यू कैन यूज एनी वर्ड हियर। दे माइट हैव, आई माइट हैव, they might have, she might have, we might have, you might have, बोल लिया, मुंह पे आया, वेरी गुड। ऐसे रोज प्रैक्टिस कर लेना है। अभी वीडियो को पॉज करके 1 मिनट प्रैक्टिस करो, बोल अपने मुंह पे लाओ। ये माइट हैव जबरदस्ती लाना है, जबरदस्ती। जब भी तुम इंग्लिश में बोलने की कोशिश करोगे जबरदस्ती लाना है। क्लियर है, माइट हैव हो गया हमारा क्लियर। अरे जिसको ये क्लियर हो गया, एक और चीज सिखा देता हूं, ऐसी शानदार टेक्निक है, मजा आ जाएगा। अच्छा तुम एक चीज नोटिस करना, जो तुम्हारे फेवरेट सेलिब्रिटीज है ना, ये दबा के बोलते हैं माइट हैव, बहुत बोलते हैं, जो भी मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। आ जाओ, नेक्स्ट है हमारा मस्ट हैव। ये मस्ट हैव क्या बला होती है भाई, मस्ट हैव का इस्तेमाल होता है श्योरिटी को दिखाने के लिए। व्हेन यू आर श्योर अबाउट समथिंग, कि हो सकता है ये हुआ होगा, बट यू आर वेरी श्योर कि यही होना चाहिए भाई, यही वजह होगी। कैसे, ही मस्ट हैव वर्कड रियली हार्ड, भाई उसने बहुत मेहनत की होगी, that you are sure about it. He might have worked really hard, अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मीनिंग है कि हो सकता है उसने बहुत मेहनत की हो, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं, बट यहां मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट दैट ही मस्ट हैव जैसे आ रहा है ना, तो समझ लो कि यू आर वेरी श्योर अबाउट समथिंग। अब लगाओ, पहले फील लो, वेरी श्योर, आई एम वेरी श्योर, यू मस्ट हैव, ही मस्ट हैव, ऐसे उंगली करके नहीं बोलते, हाँ मुझे मालूम है किया होगा उसने, मुझे मालूम है, मस्ट हैव है, ठीक है, मस्ट हैव आ गया। आ जाते हैं, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट डियर सर, तुमने डियर सर के बारे में सुना होगा, मतलब पक्का है भाई, कंफर्म है। अगर तुम एक स्टूडेंट हो, डियर सर के बारे में नहीं सुना तुमने, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। सबसे ज्यादा बच्चों से प्यार करने वाले सर है, हमारे बड़े भाई है, सब जानते हैं। तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट, ऐसे करके। यू मस्ट हैव सीन, लगाते जाओ कि तुमने वो मूवी देखी होगी ना, यू मस्ट हैव सीन, ऐसे करके। आ जाते हैं, शी मस्ट हैव रियलाइज हर मिस्टेक, उसने अपनी मिस्टेक को ना रियलाइज कर लिया होगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। अब बच्चे दिमाग में लगा रहे होंगे कि मस्ट का मतलब तो चाहिए के लिए होता है, चाहिए भाई, ये हिंदी इसको भूल जाओ, हिंदी माइंड में रखनी नहीं। तुम्हें तो इतना सा काम करना है कि व्हेन यू आर श्योर अबाउट समथिंग और तुम कुछ कहना चाहते हो पास्ट को लेके कि उसने ऐसा किया होगा, तो मस्ट हैव लगा के, थर्ड फॉर्म लगा के सेंटेंस इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। अब कुछ और देखते हैं। आई मस्ट हैव या यू मस्ट हैव नोटिस दैट, तुमने नोटिस किया होगा, ऐसा कहना चाहता हूं मैं, ठीक है। यू मस्ट हैव स्पेंट, तुमने अपना पैसा जरूर कहां खर्च किया, यू मस्ट हैव स्पेंट योर मनी ऑन ट्रेवलिंग, कि तुमने ट्रेवलिंग पे अपना पैसा खर्च किया होगा, इस तरह से बन जाएगा। ही मस्ट हैव फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम ना अब तक पूरा कर लिया होगा, कर चुका होगा वो, ऐसे करके कहना चाह रहा हूं। ही मस्ट हैव फिनिश्ड हिज वर्क। ही मस्ट हैव फेल्ट टायर्ड, उसे थकान महसूस हुई होगी। आई एम वेरी श्योर ही मस्ट हैव फेल्ट टायर्ड। ही मस्ट हैव मिस्ड द बस, हो सकता है, ये पूरा चांसेस है, आई मीन हो सकता है, अगर मैं बोलूं तो क्या आएगा, he might have missed the bus, कि हो सकता है भाई उसकी बस छूट गई हो। But when I'm saying he must have missed the bus, that means I'm very sure about it. ये दो phrases तुम्हें पकड़ने, must have, might have, और जितना इनको बोल सको, जब भी कुछ इंग्लिश में बोलना चाह रहे हो, लिखना चाह रहे हो, इनको जबरदस्ती तुम्हें यूज करना है to look more impressive, attractive and fluent। क्योंकि जब तुम्हारे मुंह से इकट्ठा निकलता ना, I must have, I might have, तो लगता है कि यार कुछ फ्लुएंसी आ रही है अलग लेवल की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक सच बता देना चाहता हूं। देखो, इंग्लिश का बेस्ट सीखने का तरीका तो यह है कि तुम्हें अगर माहौल मिल जाए। बहुत सारे लोगों को माहौल नहीं मिल पाता, और वो माहौल हम दे रहे हैं तुम्हें। जी हाँ, माहौल दे रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं हमारे एकेडमी पे, KSA एकेडमी, तुम्हारे खुद के भाई की एकेडमी, तुम्हारी एकेडमी, जहां तुम जा सकते हो। वहां सारी चीजें मैं मैनेज करवा रहा होता हूं, मेरी ही ऑब्जर्वेशन में, सुपरविजन में सारी चीजें चल रही होती हैं। अगर तुम दिल्ली NCR या इसके
के आसपास के इलाके से हो और तुम सोचते हो कि मैं हाइब्रिड मॉडल में काम कर लूं, यानी 4 दिन मैं ऑनलाइन ले लूं, 1-2 दिन ही आ जाऊं, वो भी चल जाएगा, अब तुम्हारे लिए सुविधा भी है। तो अगर तुम एक माहौल चाहते हो सीखने का, मल्टीपल ट्रेनर्स के साथ, मेरी भी मास्टर क्लास होगी, उसमें सारी चीजें करके तुम्हें 3 महीने के अंदर एक बढ़िया स्पीकर हम बना देंगे। तो टेंशन मत लेना, ये रही डिटेल्स, ये रहा फोन नंबर, कनेक्ट करो और देख लेना यार। इतना तगड़ा रिस्पांस है ना हमारी एकेडमी का कि हम भी सोच रहे हैं कि कैसे इतने सारे बच्चों को हैंडल करें। हर जगह से लोग चाहते हैं कि उन्हें सीखने का मौका मिल जाए। रिजल्ट्स आर अमेजिंग एक्चुअली। सो जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देना चाहता हूं। बहुत जल्द जो बच्चे बोल रहे हैं हमारे स्टेट में भी आइए, हम आएंगे, जरूर आएंगे, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह आएंगे। अभी के लिए फिलहाल ये अपडेट थी तुम्हारे लिए कि हाइब्रिड मॉडल तुम्हारे लिए आ चुका है, वो तुम्हें बहुत सूट करेगा। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। एक चीज ये तुम्हें अपने अंदर जबरदस्ती लानी है, जबरदस्ती प्रैक्टिस करनी। क्या बड़ी शानदार चीज है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। इसका मतलब क्या है, ये बार बार कैसे इस्तेमाल होता है। फॉरवर्ड टू के बाद तो यहां पे हियर आना चाहिए, इन्फिनिटिव होगा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये तुम्हें याद रखना है और जबरदस्ती बोलना भी है। क्या, लुकिंग फॉरवर्ड टू। ये जो देख रहे हो ना, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये अपने आप में पूरा एक फ्रेज है। क्या है, अपने आप में पूरा एक फ्रेज है, इसका इससे लेना देना नहीं है, ये भूल जाओ। अब क्या इसका मतलब क्या होता है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू का? इसका मीनिंग निकलता है कि भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूं। अब ये तो कहीं भी यूज हो सकता है। तुमने किसी से ही बात करी, उसने कहा 5 बजे मिलेंगे, ऐसा बोला, तुम बोल सकते आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, ऐसे करके आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कुछ भी जो बोल सकते हो। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग अ मूवी, जो भी तुम कहना चाहते हो। तुम एक्साइटेड हो मिलने के लिए, तुमसे बात करने के लिए, तुमसे मीटिंग करने के लिए, इस तरह से सेंटेंस बनता है। ज्यादातर लोग इसमें, मैक्सिमम पीपल दे कमिट मिस्टेक हियर। वो हियरिंग की जगह यहां पे या यहां पे जो भी वर्ब आती है ना, उसमें क्या करते हैं, आईएनजी नहीं लगाते। तो तुम्हें ये आईएनजी नहीं लगा, यहां पे आईएनजी लगाना है, जो नहीं लगाते वो मिस्टेक मत करना, इतना याद रख लो। चलो मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस करो जल्दी से। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, बोल दो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब कोई और सेंटेंस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, बस। अब अपनी प्रैक्टिस में बार बार इस सेंटेंस को तुम्हें बोलना है, बस ये काम करना है। इतना कर सकते हो, वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे एक चीज और क्या है, आई एम कमिटेड टू, सेम इसमें भी होगा। आई एम कमिटेड टू में क्या करना है, इसमें भी कमिटेड टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना लगा के आईएनजी लगेगा। आई एम कमिटेड टू, मैं किस चीज के लिए कमिटेड हूं। अब ये बात भी हर जगह बोल सकते हैं कि आई एम कमिटेड टू इंप्रूविंग द लाइव्स ऑफ माय स्टूडेंट्स, कि मैं कमिटेड हूं अपने बच्चों की लाइव्स को लेके, कि उनकी लाइफ को मुझे इंप्रूव करना है। आई एम कमिटेड टू गिविंग द बेस्ट परफॉर्मेंस, कि मैं कमिटेड टू हूं किस चीज के लिए, बेस्ट परफॉर्मेंस के देने के लिए। आई एम कमिटेड टू, एक सेंटेंस तुम अभी के अभी कमेंट में लिख के मुझे बताओ, ठीक है। ये 2 सेंटेंस क्यों बता रहा हूं मैं, क्या है इनमें ऐसा खास? भाई इनमें ऐसा है कि ये वो सेंटेंसेस हैं, अगर तुमने किसी तरह किसी के सामने बोल दिए, लिख दिए या सुना दिए ना किसी को कैसे भी, भाई वो तुम्हारा फैन हो जाएगा, उसको समझ में आएगा। किसी जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो ना, नौकरी पक्की समझो, तुम्हारे कॉम स्किल्स की वजह से तुम्हारी नौकरी नहीं जाने वाली। फिर तुम किसी वाइवा में हो, तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे, कहीं किसी के सामने बोल दोगे, इंप्रेशन जम जाएगा। तुम जिस तरह भी जो भी चाहते हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो तुम्हें मिल जाएगा, अगर तुमने ये 2-3 चीजें कर ली वहां पे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई बैग योर पार्डन, क्या बोला मैंने, आई बैग योर पार्डन। ये कब बोला जाता है, क्या तुमने कभी बोला, क्या कभी सुना था? अब से बोलना शुरू कर देना। हमेशा सॉरी सॉरी नहीं बोलते एडवांस जो स्पीकर्स होते हैं, सेलिब्रिटी सॉरी सॉरी नहीं बोला करते, उनका स्टाइल अलग है, वो अलग स्टाइल सीखो ना यार। आई बेग योर पार्डन कब बोलना है, आओ बताता हूं मैं तुम्हें, आओ बताता हूं, आ जाओ। आई बेग योर पार्डन, जब तुमने किसी से कुछ बात की और उसने कुछ कहा और तुम कुछ समझ नहीं आया, मतलब जब सुनाई ठीक से नहीं देता ना, आवाज नहीं आती कानों को, तब बोला था आई बेग योर पार्डन। मतलब तुमने क्या बोला यार, समझ नहीं आया मेरे को, इसका मतलब ये होता है। बोलो मेरे साथ, वहां क्या बैठे बैठे सुन रहे हो, बोलो आई बैग योर पार्डन। अब प्रोनाउंसिएशन ये रहना चाहिए, आर को प्रोनाउंस इसमें नहीं करना है तुम्हें, आर को प्रोनाउंस नहीं करना इसमें। आर, ये जो आर देख रहे हो इसको प्रोनाउंस किसी को भी मत करो, ऐसे बोलो आई बेग योर पार्डन। वाह वंडरफुल ब्यूटीफुल। कब बोलना है,
जब तुम्हें किसी की बात सुनाई ना आए। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सुनाई ना आए, जब हल्की फुल्की कोई गलती हो जाए, हल्की फुल्की बहुत थोड़ी सी, यार पार्डन का मतलब ही होता है माफी देने के लिए, ठीक है, तो आई बेग योर पार्डन, उसी केस में भी, उस केस में भी चला जाएगा जब तुम छोटी मोटी कोई गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, आई बेग योर पार्डन ऐसे करके, ठीक है, तुम लेट हो गए, कहीं जाने में देरी हो गई, तुम कुछ भूल गए, तो आप बोल सकते हो आई बेग योर पार्डन। बट इसका मेन इस्तेमाल रिपीट करने के लिए, जब तुम्हें किसी बात समझ में नहीं आती, सुनाई नहीं आती, तो ये अपने अंदर आज से डालेंगे हम, आई बेग योर पार्डन कहना शुरू करेंगे। ऐसे माय अपॉलॉजीज, सॉरी बोलने की जगह माय अपॉलॉजीज, सीधा बस इतना भी बोल दो कि काफी, माय अपॉलॉजीज। यार कल मैंने तुमसे बोला था यू आर लेट, माय अपॉलॉजीज सर, माय अपॉलॉजीज जहां बोलोगे बॉस का गुस्सा शांत हो जाएगा, टीचर का गुस्सा शांत हो जाएगा, पति पत्नी का गुस्सा शांत हो जाएगा, और उसका आगे बोलो माय अपॉलॉजीज, ऐसे करके बोल देना, हो गया काम। तो सॉरी की जगह क्या, माय अपॉलॉजीज फॉर बीइंग लेट, माय अपॉलॉजीज आई एम लेट, माय अपॉलॉजीज आई फॉरगॉट दैट, ऐसे करके आप माय अपॉलॉजीज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक्सक्यूज मी है बड़ा सिंपल, बोलते नहीं है, क्यों नहीं बोलते एक्सक्यूज मी? अगर कोई गलती से तुम्हें डांट रहा है तो उससे नहीं कहना हे हाउ डेयर यू, ऐसे करके लड़ने की जगह कहना एक्सक्यूज मी, मतलब माफ कीजिएगा शायद आपने गलत आदमी से पंगा ले लिया, ऐसे करके बोला जाता है एक्सक्यूज मी। या फिर कहीं लगता है कि आपको किससे बात करने की जरूरत है, इनिशिएट करने की जरूरत है, तब भी एक्सक्यूज मी, क्योंकि आप उसको तंग कर रहे हो हल्का सा, तो वहां भी एक्सक्यूज मी का इस्तेमाल होता है। व्हेन जब आपको किसी से सीट का पूछना हो कि भाई सीट खाली है कि नहीं, आप कोई बैठा तो वहां भी एक्सक्यूज मी कहने की आदत डालो। मेरे साथ बोलो एक्सक्यूज मी, वंडरफुल। तो ये माफी मांगने से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। एक तुम्हारा स्टाइल बदल रहा हूं मैं, तो स्टाइल बदल गया है, लुकिंग फॉरवर्ड टू, कमिटेड टू, वो वाले भी आ गए हैं, साथ ही मस्ट हैव कब आएगा, माइट हैव कैसे बोलने, वो वाले तुम्हें सेंटेंसेस, वो तरीके भी मैंने सिखा दिए हैं। आओ अब आगे बढ़ता हूं, और जो मैं तुम्हें अब सिखाने जा रहा हूं वो इंप्रेस करने के लिए, जब तुम चाहते हो कि तुम्हें पूरी एक महफिल को, एक ग्रुप को बढ़िया से इंप्रेस करना है, तो ये फॉलो करना। मैंने तुमसे पूछा भी था, क्या पूछा था मैंने तुमसे पूछा था कि एक बात बताओ मुझे, क्या ये सेंटेंस सही है? माय फ्रेंड्स रिकमेंडेड मी बाय दिस बाइक, ऐसे करके एक सेंटेंस था स्टार्टिंग में जो था। चलो दिखाई देता हूं, मैं इस सेंटेंस की बात कर रहा हूं, आई रेकमेंड दैट ही गो अर्ली, सेम पैटर्न वाला सेंटेंस है। क्या ये सही है कि नहीं? सबसे पहला जवाब इसका मैं अब देता हूं तुम्हें। ये सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है, यस करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई कमी नहीं है। जब तुम्हें किसी को इंप्रेस करना हो तो ये सेंटेंस जरूर बोलना, जबरदस्ती बोलना। क्यों, क्या है इसमें खास? इसमें ये खास है कि यहां ही के साथ गो लग रहा है। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ही के साथ गो कब आ गया, ही के साथ तो गोज आना चाहिए ना यार, गोज आना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है। लेकिन ऐसा नहीं होता। कब नहीं होता? कौन से ऐसे सेंटेंस होते हैं, वो टेक्निक सुनो जो तुम सबको इंप्रेस कर सकते हो। फिर क्या है देखो जरा, जहां हम इस तरह के वर्ड्स बोलने होते हैं, हमें रेकमेंड, इंसिस्ट, सजेस्ट, डिमांड, ऐसे करके इस तरह के अगर कोई वर्ड्स का इस्तेमाल करके हमें कोई बात कहनी होती है तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसे ऐसे बनाते हैं, माय फ्रेंड रेकमेंडेड मी टू बाय दिस बाइक, है ना? ऐसा ही लगता है कि टू बाय, ऐसे कि भाई मेरे फ्रेंड ने रेकमेंड किया मुझे, या रेकमेंड करता है कि वो बाइक मैं खरीद लूं, बाइक खरीदने के लिए। लेकिन याद रखो, जब ये रेकमेंड आ जाता है ना, ये इंसिस्ट आ जाए, सजेस्ट आ जाए, डिमांड आ जाए, तो यहां पे टू लगाने की जरूरत नहीं होती। ये अलग तरह से बोला जाता है। कैसे बोला जाता है? माय फ्रेंड रेकमेंडेड, ऐसे करके आ जाता है दैट, और आगे क्या होगा मैं लिख के ही बता देता हूं, मैं लिख के बता देता हूं, माय फ्रेंड, ठीक है, तुम्हें भी बनाने इस तरह के सेंटेंसेस, माय फ्रेंड रेकमेंडेड दैट, और आगे कैसे लिखा जाएगा, आई बाय दिस बाइक, ऐसे बनेगा। ये ऐसे बनेगा है सर, ये तो बड़ा अजीब सा साउंड करता है। हाँ, और ये अजीब ही तुम्हें स्पेशल बनाएगा। क्या? माय फ्रेंड रेकमेंडेड आई बाय दिस बाइक। ओ वाओ, वंडरफुल, सुन के कितना मजा आ गया। इसी तरह से कुछ और सेंटेंस भी देखो ना, देखो कुछ और सेंटेंसेस भी देखो। आई रेकमेंडेड माय स्टूडेंट्स, मैंने अपने स्टूडेंट्स को रेकमेंड किया। क्या रिकमेंड किया? आई रेकमेंडेड माय स्टूडेंट्स रीड न्यूज़पेपर्स इन इंग्लिश। अब ये अजीब सा लग रहा है कि रीड ना, इसके आगे टू लगा ना आईएनजी लगा, नहीं लगाना है भाई, नहीं लगाना है, तुम्हें भी नहीं लगाना। इस तरह के तुम्हें सेंटेंस बनाने। अब मेरे साथ बनाओ कुछ, आई रेकमेंडेड या माय ब्रदर रेकमेंडेड, और आगे बोलो क्या बनाओगे, माय ब्रदर रेकमेंडेड, और आगे क्या होगा, दैट आई, और ऐसे करके सेंटेंस बना दो, दैट आई रीड न्यूज़पेपर, आई वर्क हार्ड, आई परचेज दिस, ऐसे करके बनेंगे
सेंटेंसेस, ठीक है। तो काफी डिफरेंट और बहुत अलग चीज है। जैसे एक इसको देखते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट, अब इंपॉर्टेंट के साथ भी ये सीन चल रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट यू बी ऑन टाइम फॉर द मीटिंग, के तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम मीटिंग में टाइम पे आ जाओ। तो इसमें भी ना टू लगा ना कुछ, डायरेक्ट यू बी ऑन टाइम ऐसे करके हमने सेंटेंस को बना दिया। सो दोस्तों ये बहुत प्यारे प्यारे से हमारे सेंटेंसेस होते हैं जो तुम इंप्रेस करने के लिए, राइटिंग के पार्ट पे तुम्हें कहीं लिखकर किसी को बहुत इंप्रेस करना है तो इस रेकमेंड से, इंसिस्ट, सजेस्ट, डिमांड, इंपॉर्टेंट, इनका इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस जरूर बनाना। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें दे रहा हूं तुम्हारे एडवांस कोर्स की, जिसको स्पोकन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और राइटिंग में भी किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की मेरी ये कोशिश तुम्हें कैसी लगी, आज जितनी भी हमने नई नई चीजें सीखी उस पर कमांड हासिल करके तुम्हें कैसा लग रहा है, प्रैक्टिस करते रहना। तुम्हें और क्या चाहिए इस कोर्स में वोकैबुलरी के अलावा, क्योंकि वोकैब का मैं सोच रहा हूं एक सेपरेट ना तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स ही बता दूंगा जो तुम्हारे स्पोकन में बहुत हेल्प करेगी तुम्हें। वीडियो को पसंद करा होगा तुमने तो लाइक करके जरूर जाना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।